जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वाउचर, ट्रांजैक्शन की परिभाषा, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन और उसके अलावा टाइप्स ऑफ वाउचर देखे थे, फॉर्मेट ऑफ वाउचर देखे थे, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है समझा था और वाउचर क्या होता है समझा था। सारी चीजें हमने समझी थी। स्मार्टफोन खरीदने का एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी भाई हम तो छोड़ के सब कुछ आए थे, मैथमेटिक्स छोड़ के आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़ के आए थे ताकि हमें इक्वेशनों से पंगा ना लेना पड़े। इक्वेशनों से पंगा ना लेना पड़े इसलिए तो हमने कॉमर्स ली थी। और सर आप बता रहे हो कि यहाँ पे भी इक्वेशन आ गई है। तो देखो, ये वैसी इक्वेशन नहीं है, बड़ी सिंपल इक्वेशन है। नाम इसका इक्वेशन है, वैसे कुछ इसमें है नहीं। इसको जो है बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। तो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को मेरे दोस्तों बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और इसका क्या मतलब होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्मेट में इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। हालांकि पहले भी मैं समझा चुका हूं मेरे ख्याल से, ये जब हम शायद कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे तब। तो देखो, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। शॉर्ट में ए को, असेट को ए लिख दिया, लाइबिलिटी को एल लिख दिया और कैपिटल को सी लिख दिया। तो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैंने बताया था लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों लिखते हैं। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं ना, इन टोटल लाइबिलिटी, ये टोटल असेट बराबर टोटल लाइबिलिटी। लेकिन हम लाइबिलिटी को सेग्रीगेट करके दिखाते हैं, बांट के दिखाते हैं। असेट तो सेम है, असेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी जो टोटल होती है उसको हम अलग अलग करके दिखाते हैं। एक तो नॉर्मल लाइबिलिटी यानी जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, बाहरी लोगों की लाइबिलिटी है, प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो मालिक होता है उसने जो पैसे लगाए थे। तो ये इनसाइड मालिक की लाइबिलिटी है। हमारा बिजनेस मालिक को कितना देना है, तो मालिक को तो अलग से दिखाना पड़ेगा ना। तो मालिक को अलग से दिखाते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी को अलग से, इसलिए हम यहाँ पे दो लिखते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और इसी इक्वेशन को हम और तरीके से लिख सकते हैं, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये मैंने कैसे लिखा, देखो, ये असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल था। असेट तो वहां का हमारा, ये जो लाइबिलिटी इसको हम इधर लेके आ गए, यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, इक्वल वापस लगाते हैं और बराबर कैपिटल, ये हो गया सी। इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, असेट माइनस कैपिटल बराबर लाइबिलिटी। वही बात है, असेट यहाँ का है, यहाँ अब की बार हम लाइबिलिटी को इधर नहीं लेके आए, अब की बार हम कैपिटल को लेके आ गए तो ये लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को इधर उधर घुमा के हम कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकते हो। ये तो इसमें कोई भयंकर मैथ तो है नहीं, एकदम सिंपल मैथ है, इसलिए तो आपने कॉमर्स ली है। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये आपने समझ ली बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है कि हमेशा जो असेट होगी वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगी। बैलेंस शीट इक्वेशन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि बैलेंस शीट देखो ऐसे बनती है, जब हम एंट्री करना सीख जाएंगे, फिर हम पोस्टिंग सीख जाएंगे, फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि जो बैलेंस शीट होती है उसके डेबिट, जो असेट साइड होती है बैलेंस शीट में, एक मैं देखो कहाँ पे बनाऊँ आपके लिए बैलेंस शीट, यही बना लेता हूँ लेकिन छोटी सी बना लेता हूँ, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, इसमें एक तो होती है असेट साइड और एक होती है लाइबिलिटी साइड। इधर वाली साइड को तो बोलते हैं लाइबिलिटी साइड, ठीक है। मैं थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूँ मेरा, है ना, क्योंकि पेन बड़ा मोटा है इसलिए काम बैठ रहा नहीं अपना। चलो, तो ये वाली साइड जो होती है ये तो होती है लाइबिलिटी साइड और ये साइड होती है असेट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, लाइबिलिटी और असेट साइड होती है। आपको ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं सुनो एक बार पेन बदल देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से दिखाई दे। चलो, ये हमारी असेट बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट में दो खांचे हो गए, इधर हो गया, इधर हो गया। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड हो गई, बिलिटी, और ये असेट साइड हो गई, ठीक है। अभी ठीक से दिखाई दे रहा होगा, हाँ। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का कॉलम हो गया। तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी, जितनी भी होगी और जितनी भी असेट होगी सारी लिख लेंगे। लास्ट में सब जब टोटल करेंगे ना हम दोनों का, तो ये टोटल बराबर आएगा। इधर वाला टोटल और इधर वाला टोटल बराबर आएगा, क्योंकि बिजनेस में हमेशा डबल एंट्री सिस्टम का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि हमेशा असेट और लाइबिलिटी बराबर आएगी। तो हमने क्या किया, इन लाइबिलिटीज को जो टोटल तीन को तोड़ दिया, एक तो आउटसाइड लाइबिलिटी बाकी लोगों की और एक कैपिटल, ठीक है। तो बात वही है, टोटल लाइबिलिटी है लेकिन हमने इसको लिख दिया लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस असेट वाले टोटल, ये असेट का मतलब ये वाला टोटल के बराबर ये वाला टोटल आने वाला, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी जो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दिया तो इसका मतलब ये वाला टोटल, तो इस टोटल के बराबर ये टोटल, यही इक्वेशन बोल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रही। इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बना के मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे ये इक्वेशन काम करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी बात करते हैं हम आगे। देखो, ट्रांजेक्शन की एक विशेषता होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में उसकी एक विशेषता होगी, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। क्या होगी भाई कैरेक्टरिस्टिक? ये होगी कि हर ट्रांजेक्शन के इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट दो होते हैं हर ट्रांजेक्शन के। कोई भी ट्रांजेक्शन मेरे भाइयों, ट्रांजेक्शन हम समझ चुके क्या होता है पिछले लेक्चर में। तो कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होगा उसके दो इफेक्ट होंगे हमेशा। और वो दो इफेक्ट कौन कौन से होंगे? हमेशा ही ये जो तीन इफेक्ट बताने वाला हूं, इनमें से ही कोई सा एक इफेक्ट होगा हमेशा। असेट और लाइबिलिटी पे इफेक्ट होगा हर ट्रांजेक्शन का, हर एक ट्रांजेक्शन का, कुछ भी हो उसका असेट और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। वो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, या तो किसी ट्रांजेक्शन से असेट बढ़ेगी और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। असेट बढ़ी, लाइबिलिटी भी बढ़ी, या फिर असेट कम होगी और लाइबिलिटी भी कम होगी। या तो ये एक इफेक्ट पड़ सकता है कि असेट भी बढ़े और लाइबिलिटी भी बढ़े, या फिर असेट भी कम हो और लाइबिलिटी भी कम हो। अच्छा,
दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ सकता है, असेट और असेट पे पड़ सकता है। यानी कोई ट्रांजेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसका लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ असेट्स पे फर्क पड़ रहा है। और अगर केवल असेट पे फर्क पड़ेगा तो हमेशा क्या होगा कि एक असेट बढ़ेगी तो दूसरी असेट घटेगी। ठीक है, ये क्यों हो रहा है बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो इस चीज को, या फिर रट भी लेना इसको ना, समझाऊंगा मैं, भी टेंशन मत लो, लेकिन रटना हो तो रट भी सकते हो। और तीसरा इफेक्ट हो सकता है कि ट्रांजेक्शन का कि सिर्फ लायबिलिटी पे फर्क पड़े, यानी हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए मैंने दो बार लायबिलिटी लिखा, दो बार असेट लिखा, एक बार असेट एक बार लायबिलिटी लिखा। यहां पे मतलब यह है कि असेट पे फर्क पड़ेगा और लायबिलिटी फर्क पड़ेगा, यानी असेट और लायबिलिटी दोनों पे पड़ेगा। यहाँ पे असेट और असेट यानी दोनों जो दो फर्क पड़ते हैं वो दोनों ही असेट पे पड़ेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी यानी दोनों ही फर्क लायबिलिटी पड़ेंगे। तो बात यह है कि यहाँ पे या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, एक लायबिलिटी बढ़ेगी दूसरी लायबिलिटी घटेगी, ठीक है, या फिर एक लायबिलिटी बढ़ेगी दूसरी लायबिलिटी घटेगी, ठीक है, ये फर्क पड़ेगा। अब मैंने ये क्यों लिखे हैं, क्या इनका मतलब, क्या लॉजिक क्या है इनके पीछे का। देखो, मैंने बताया था कि बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट उसका टोटल हमेशा बराबर होता है। तो टोटल बराबर कब आएगा मेरे भाइयों, टोटल बराबर कब आएगा, ये 3 डब्बों में मैंने वही चीजें लिखी जिनसे टोटल हमेशा बराबर आएगा किसी भी ट्रांजेक्शन का, कि या तो कोई असेट बढ़ेगी तो कोई लायबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी मैं इधर कुछ बढ़ाता हूं प्लस, इधर मैंने +10 किया, ठीक है, असेट बढ़ाई, और इधर भी +10 कर दूंगा तो टोटल बराबर आएगा ना, इधर 10 बढ़ा तो इधर भी 10 बढ़ गया, टोटल बराबर, ठीक है। या फिर दूसरा इफेक्ट होगा, असेट कम होगी लायबिलिटी कम होगी, इधर मैंने -10 किया, इधर मैंने -10 रुपए कर दिया, कोई भी लायबिलिटी बढ़ी, इधर लायबिलिटी असेट घटी तो इधर भी लायबिलिटी घट गई, तो टोटल हो गया बराबर, ठीक है। एक तो ये इफेक्ट पड़ेगा, तब टोटल बराबर रहेगा। किसी भी ट्रांजेक्शन में देख लेना ये इफेक्ट पड़ेंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा डब्बे में क्या है, असेट और असेट पे फर्क पड़े किसी ट्रांजेक्शन का, सिर्फ असेट और असेट पे, लायबिलिटी बीच में आए नहीं। तो एक असेट बढ़ेगी तो एक घटेगी। मान लो यहाँ पे मैंने एक असेट को बढ़ाया 10 +10 किया। अब अगर इसको मैं +10 ही रहने दूंगा तो भाई लायबिलिटी में तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं, तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 10 रुपए से कम रह जाएगी फिर, है ना, ये मैच नहीं होगा टोटल। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन का सिर्फ असेट पे फर्क पड़ रहा है तो एक बार कोई असेट प्लस हो रही है तो कोई दूसरी असेट हमेशा माइनस होगी ही होगी। तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, तो जो 0 इफेक्ट आएगा इसका तो दोनों टोटल मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। वही सिस्टम लायबिलिटी का मैंने लिखा है कि इधर एक लायबिलिटी +10 होगी तो दूसरी लायबिलिटी -10 होगी ही होगी। अगर सिर्फ लायबिलिटी पे ट्रांजेक्शन का फर्क पड़ रहा है तो एक लायबिलिटी अगर प्लस हो रही तो दूसरी माइनस होगी होगी, तभी बैलेंस शीट इक्वल होगी, तभी बैलेंस शीट टैली होगी। तो ट्रांजेक्शन का यही फर्क पड़ेंगे, इन 3 के अलावा कोई फर्क किसी ट्रांजेक्शन का नहीं पड़ेगा कभी भी। तो इन चीजों को रट लो बैलेंस शीट पे हर एक ट्रांजेक्शन का। अब कौन कौन से का क्या फर्क पड़ता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे है, एग्जांपल्स हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कितना टाइम हमारा हो चुका है। चलो, तो एग्जांपल जो है इसके हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे इन सारे इक्वेशन का हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो आप एक काम करो, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को आप रट लो और इन सारे डब्बों को भी रट लो, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में जो एग्जांपल आने वाले हैं वो आपके इससे समझ में आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको टाइम देता हूं 1 दिन का, आप आराम से रटो और फिर हम अगले दिन नेक्स्ट जो एग्जांपल है इनको देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।